वह हर बार स्क्वाट करते हुए कमर के नीचे छुरा घोंपता है ताकि अपनी सीमाओं को पार कर सके। हर भोजन में जहर खाता है ताकि जहर का असर न होने वाली काया बना सके। हर वार सहते हुए जलती लोहे की छड़ से खुद को तपाता है ताकि तलवार और गोली से भी न कटे। यह सब किसी बड़े दुश्मन के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वह जल्द ही जेल जाने वाला है। अमेरिका के जेल नरक से कम नहीं है और वह ठग है। अगर उसे उस लोहे के दरवाजे से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे खुद को बदलना होगा। सौभाग्य से उसके पास पैसे थे। उसने शीर्ष फाइटिंग कोच को नियुक्त किया और आत्मयातना विशेष ट्रेनिंग शुरू की। हर दिन आंख खुलते ही उसे बदबूदार पोषक तत्व पीने पड़ते, फिर मार सहने की ट्रेनिंग होती और हर यातना उपकरण का स्वाद चखना पड़ता। 18 हथियारों की प्रैक्टिस के बाद उसे उंगली ध्यान कला सीखनी थी। जब उस व्यक्ति ने गुरु को अपने नंगे हाथों से लकड़ी के तख्ते में छेद करते देखा तो वह उत्सुक हो गया और उसने तुरंत ताकत लगा दी, लेकिन उसकी उंगलियां मौके पर ही टूट गई। लेकिन जब तक मालिक वहां थे उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 महीने बाद उस व्यक्ति ने अंततः कौशल में निपुणता हासिल कर ली। जब सभी अपराधियों से भरी जीप चलने लगी तो दुबले पतले कैदी रोने लगे और अपने सिर को हाथों में पकड़ लिया, लेकिन वह व्यक्ति शांत रहा। बगल में बैठा ताकतवर आदमी उस पर यौन उत्पीड़न करने लगा, लेकिन उसने एक ही चाल में उसे पकड़कर ऐसा काबू किया कि वह दर्द से चीखने लगा। और जैसे ही वह जेल में दाखिल हुआ उसने 300 किलो के जेल के सरगना को चुनौती दे दी। जेल का सरगना अपनी शर्ट उतारकर 500 किलो का शरीर दिखाता है और भारी कदमों से उस आदमी की ओर बढ़ता है, लेकिन वह आदमी अचानक पलटता है और एक जोरदार मुक्का उसकी कमजोर जगह पर मारता है। फिर लगातार 3 वार करता है। जेल का सरगना पलटकर मुक्का मारता है, लेकिन उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वह दया की भीख मांगने लगता है। फिर कवांग भाई उसकी पैंट खींच लेता है और फिर वह 1000 साल की मार वाला वार करता है। कवांग भाई की उंगलियां इतनी ताकतवर हैं कि वे लकड़ी के तख्ते को भी भेद सकती हैं। वह सामने वाले की मजबूत भुजा को पकड़कर रस्सी की तरह मरोड़ता है, जिससे उसकी उंगलियों की जोड़ विकृत हो जाते हैं। जेल का सरगना टूटकर रोने लगता है। कवांग भाई ने जेल की ताकत को अपने अधीन कर लिया। श्वेत गिरोह का सरगना आता है, लेकिन वह उसे भगा देता है। अश्वेत गिरोह के सदस्य उसे घेर लेते हैं, लेकिन कवांग भाई सहजता से उनका सामना करता है। उसकी मुट्ठियां हवा में लहराती हैं और उसके हाथ में टूटा हुआ पोछे का डंडा मानो एक फुर्तीली ड्रैगन की तरह बन जाता है। शाओलिन डंडा तकनीक और ननचाकू के मेल से पलक झपकते ही सारे गुंडे ढेर हो जाते हैं। अश्वेत गिरोह का सरगना घबरा जाता है, लेकिन कवांग भाई के एक घूंसे से उसके सोने के दांत बाहर उड़ जाते हैं। सभी कैदी हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ जेल का नया राजा पैदा हो जाता है।